हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 12 जो चल रहा था, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, नाउ हैज़ बीन फिनिश्ड। एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों इसमें, नेम वन प्लांट विच कैन बी रिप्रोड्यूस्ड थ्रू स्टेम और ब्रांच कटिंग। ओके, तो वन प्लांट का नाम बताना है जो कि कटिंग से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो रोज, सिंपल। आगे देखो, नेम वन प्लांट विच कैन बी रिप्रोड्यूस थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड स्टेम ट्यूबर। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम जैसे कि पोटैटो है या स्वीट पोटैटो है ना। तो आप कितने पूछे, वन पूछा है तो आप कोई भी एक लिख सकते हो। पोटैटो लिख दो, POTATO, पोटैटो। ओके, नेक्स्ट, नेम टू प्लांट्स विच कैन बी रिप्रोड्यूस थ्रू देयर मॉडिफाइड रूट्स। ओके, दो प्लांट के नाम बताने हैं जो मॉडिफाइड रूट से बनाए जा सकते हैं, जैसे कि पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। ओके, पोटैटो कोमा स्वीट पोटैटो। ओके, आगे देखो, नेम वन प्लांट विच रिप्रोड्यूसेस न्यू प्लांट्स थ्रू लीव्स। ओके, तो लीव्स से नया पौधा बन सकता है। तो किस में होता था ऐसा? ब्रायो फिल्म प्लांट में, याद आ रहा होगा आपको, ब्रायो फिल्म, ब्रायो BRYO, ब्रायो फी PHY लम LLUM, ब्रायोफिलम। ओके, ब्रायोफिलम प्लांट। आगे, नेम वन प्लांट विच रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के हेल्प से नया पौधा बनता है, उसका नाम बताना है। तो क्या कहते थे उसको? मोल्ड प्लांट। ठीक है, MOULD। ओके, आगे देखो, नेम वन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। तो बडिंग की हेल्प से, बडिंग किस में होता था? यीस्ट में होता था, है ना। आगे देखो, नेम द वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड यूजिंग विच इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग रोज प्लांट। तो उसका नाम बताना है। तो कटिंग कहते थे उसको, है ना, डाली काट करके लगा देते हैं। आगे देखो, नेम द असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यीस्ट। तो क्या कहते थे उसको? यीस्ट में बडिंग। आगे, नेम द असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एन एल्गा से स्पायरोग्रा। जो काई वगैरह हो जाती है ना पानी में, जो हरी हरी सी वो बच जाती है, तो किससे होता था वो? फ्रैगमेंटेशन। याद है? फ्रैगमेंटेशन। ओके, आगे देखो, नेम द असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ब्रेड मोल्ड। क्या कहते थे उसको? स्पोर फॉर्मेशन, जो ब्रेड में होता था, है ना। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यहाँ बताना है कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन है। इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है वो किस में होता है? सेक्सुअल में या सेक्सुअल में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा, डू नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स, तो वो तो असेक्सुअल में होता था। तो यहाँ पे बस आपको ए जोड़ना है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिख लेना पूरी स्पेलिंग लिख लेना। ठीक है, मैंने लिखी नहीं है पूरी। आगे देखो, 12th, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज कैरीड आउट विद सीड्स
सीड्स किस में बनते थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और विदाउट सीड्स असेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, वो आप लिख लेना, ठीक है। आगे देखो, नेम 2 प्लांट्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। सीड से बनने वाले 2 प्लांट के नाम बताने। अरे बच्चों, मैंगो, एप्पल, बहुत सारे हो जाएंगे। मैंगो ट्री, एप्पल। आगे देखो, नेम 2 प्लांट विच आर यूजुअली प्रोड्यूस विदाउट सीड्स। विदाउट सीड्स से बनने वाले जैसे रोज और पोटैटो, या फिर वो लिख सकते हो आप मोल्ड प्लांट, ब्रायोफिलम, ठीक है, ऐसे करके। आगे करा है नेम ऑफ फंगस विच रिप्रोड्यूसेस, ठीक है। तो ऐसी कौन सी फंगस का नाम लिखना है इसमें जो बडिंग से रिप्रोड्यूस करती है। तो यीस्ट, और इसमें मोल्ड प्लांट, स्पोर्स मोल्ड प्लांट, ओके। आगे देखो, नेम 1 प्लांट हुज सीड्स फ्रूट्स हैव अ फाइब्रस कोट। जिसका जो फ्रूट है, सीड है, वो क्या होता है? फाइब्रस कोट होता है उसके पास, विच मेक्स देम फ्लोट इन वाटर, और जो पानी के ऊपर तैर सकता है। तो याद हो रहा होगा नारियल, है ना, जो पानी के ऊपर तैर सकता है। तो कोकोनट, ओके। आगे देखो, नेम 1 प्लांट whose seeds and fruits have hooks which get attached to the body of hairy animals। जो बालों वाले एनिमल्स की बॉडी पे जाके चिपक जाता है ना। ये देखो, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, ओके। नेम 1 प्लांट whose seeds and fruits have hooks which get attached to the body of the hairy animal। तो हम देखते हैं, देखो ये रहा, है ना, इसमें हुक होते हैं ना। तो ये क्या है? ज़ैंथियम, XANTHIUM। ये हम लिखने वाले हैं उधर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? XANTHIUM, ज़ैंथियम। आगे, वेयर आर अ प्लांट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लोकेटेड। प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? फ्लावर में, इनसाइड फ्लावर। तो हम लिखेंगे इनसाइड फ्लावर। तो व्हाट इज द नेम ऑफ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसको क्या कहते थे? फ्लावर का जो मेल पार्ट होता था उसको कहते थे एंथर, और जो फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता था उसको क्या कहते थे? पिस्टिल। क्या कहते थे? पिस्टिल, ठीक है। नेम 2 प्लांट्स हैविंग विंग्ड सीड, यानी जो उनकी जो सीड्स पे कैसे होती हैं? विंग्ड होती हैं, मतलब पंख सी लगी रहती हैं। और फ्रूट्स विच आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, जो हवा से ही डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, वो मैंने बताया था आपको, है ना। देखो ये रहा, ओके। विंग्ड सीड और ड्रमस्टिक। तो यहाँ पे नाम लिखने हैं, एक तो ड्रमस्टिक हो गया और दूसरा मैपल, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? ड्रमस्टिक कॉमा मैपल, MAPLE, मैपल। आके नेम 2 प्लांट्स हैविंग हेयरी सीड्स और फ्रूट्स विच आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, और जो जिनके ऊपर बाल होते हैं वो, जैसे ये रहा, एक तो रहा आक यानी मडर, और एक होता है सनफ्लावर, ठीक है।
तो आँख और सनफ्लावर लिखने हैं आपको, आँख कॉमा सनफ्लावर। ओके, आगे देखो, नेम वन टाइप ऑफ प्लांट हैविंग वेरी स्मॉल एंड लाइट सीड्स विच कैन बी डिस्पर्स्ड बाय विंड। ओके, तो नेम वन टाइप ऑफ प्लांट having very small and light seeds. Name one type of plant. ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये क्या पूछ रहा है, नेम वन प्लांट ऑफ वन टाइप ऑफ प्लांट हैविंग वेरी स्मॉल एंड लाइट सीड, जिसका कि जो बीज है वो बहुत कैसा होता है, लाइट होता है, हल्का होता है और छोटा होता है और हवा से वो डिस्पर्स हो सकता है। तो वो तो आपको लिखना है यहाँ पे, जैसे आँख। ठीक है, आगे देखो, विच पार्ट ऑफ ए फ्लावर कंटेन्स पोलन। तो पोलन किस में पाए जाते हैं, एंथर में, किसमें, एंथर में। और ओव्यूल्स किस में पाए जाते थे, ओवेरी में, ओवेरी। ठीक है, OVARY, ओवरी। आगे देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ येलो पाउडरी सबस्टेंस प्रेजेंस इन द एंथर ऑफ फ्लावर। फ्लावर के एंथर पे पाया जाता था, उसको क्या कहते थे, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। व्हाट डू द पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन में क्या होता है, मेल गैमेट। कौन सा होता था, मेल गैमेट, मेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट, GAMAT। और ओव्यूल्स फीमेल गैमेट। ओके, आगे देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच द पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। एंथर से स्टिग्मा पर जो जाता है, पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। तो एंथर से स्टिग्मा पर जाने वाला क्या कहलाता था, पॉलिनेशन। आगे देखो, द मेल गैमेट प्रेजेंट इन पोलन फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट। मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से मिलना क्या कहलाता था, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ओके, आगे देखो, नेम द फर्टिलाइज्ड एग सेल फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड फीमेल गैमेट। तो जो फर्टिलाइज एग बनता था उसको क्या कहते थे, जाइगोट। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 28, विच पार्ट ऑफ ए फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट। फ्रूट किससे बनता था, ओवरी से, ओवरी फूल करके फ्रूट बनाती थी। आगे देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। द फ्रूट ऑफ कोकोनट प्लांट आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। अरे कोकोनट प्लांट का हवा से तोड़कर जा ही नहीं सकता, पानी से जाता था, ये तो फॉल्स हो गया, है ना। आगे देखो, द फ्रूट ऑफ ज़ैंथियम कैन बी डिस्पर्स्ड बाय सीप। ज़ैंथियम जिसके ऊपर कांटे से, जिसके सीड के ऊपर कांटे कांटे से बने रहते थे, हुक से बने रहते थे, तो वो किसी जानवर से चिपक कर जा सकता था। ठीक है, तो ये है ट्रू। आगे बच्चों इसमें फिलअप्स दे रखे हैं, तो इनको अभी हम नहीं करेंगे। तो होमवर्क क्या है बच्चों आपका, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कराए हैं, ओके, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं और लर्न करने हैं। ओके, तो इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।